हाय स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम अपना जो चैप्टर है रेखीय समीकरण, उसका सेशन नंबर 1 में हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? रेखीय समीकरण के बारे में समझ चुके हैं। तो अभी जो हमारी न्यू एक्सरसाइज है रेखीय समीकरण के बारे में ही है, और इस एक्सरसाइज का नाम है 2.2 एक्सरसाइज। सिंपल सी बात है, यदि हमने पहले सेशन में 2.1 एक्सरसाइज करी थी तो इस सेशन में हम 2.2 एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप हैं। आप समझते हो ना वर्ड प्रॉब्लम का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो शब्द हैं उनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मतलब हमारे जो भी हमारा बुक जिसने भी लिखी है वो क्या करता है, हमें घुमा देता है, गोल 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 हमें घुमा देता है। और ये गोल गोल घूम के हमें क्या करना होता है, हमें एक समीकरण खुद से बनाना होता है। क्लियर? या फिर हम कहें समीकरण बना के भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू खुद से निकालनी पड़ती है। तो चलिए, आप तैयार है घूमने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का ही, उदाहरण नंबर 5 है। क्या कहता है, परमीय संख्या -7/3 के दुगने में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो? समझ रहे हो? तो हमें इसके दुगने में कुछ ऐसा जोड़ना है कि हमें प्राप्त क्या हो, 3/7। अब देखो, ये चीज हमें पता है कि -7/3 में यदि 2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा -14/3। 3/7 तो आया नहीं, बट हमें चाहिए क्या, 14/3 की जगह आना चाहिए 3/7। तो हम क्या करेंगे, हम x को जोड़ेंगे। किस तरीके से? x को जोड़ा -14/7 में, 14/3 में, और उत्तर आना चाहिए 3/7। क्लियर? अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? x -14/3 किसके बराबर हो जाएगा, 3/7 के। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3/7 प्लस का 14/3। क्लियर? पंचांतरण कर दिया। अब एलसीएम ले लेंगे तो 21 आ जाएगा। तो देखिए, ये 3 गुणा 3 हो जाएगा, ये 14 गुणा 7 हो जाएगा। एलसीएम वाले हल तो आपको आते होंगे, अब ये मत पूछना कैसे हुए, और जिसको नहीं आते हैं वो आस्क एनी डाउट कॉर्नर का इस्तेमाल करके मुझसे पूछ सकता है। देखिए, 9 गुणा 98/21 हो गया, 9 प्लस धन आएगा, सॉरी, 9 प्लस 98 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 107/21। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि यदि 3/7 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा माइनस के 7/3 में 107/21 को जोड़ना पड़ेगा। यदि हम 107/21 को जोड़ देंगे तो जो उत्तर है वो हमारा कितना आएगा, 3/7 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक आयत है, आयत से मतलब समझते हो आप, एक रेक्टेंगल है, उसका परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई भी दी हुई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, किसी भी आयत का परिमाप किसके बराबर होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपने पढ़ा होगा 2l + b, इसके बराबर होता है। यहाँ पे हम रख देंगे सब कुछ, 2 गुणा x मान लेंगे लंबाई, क्योंकि हमें पता नहीं है। क्लियर? प्लस 2 सही 3/4, तो ये आ जाएगा 2 गुणा x प्लस 11/4। ये किसके बराबर दे रखा है, 2 गुणा x/11/4, x प्लस 11/4 किसके बराबर दे रखा है, 13 के बराबर। क्लियर? तो यहाँ से 2 गुणा x 2x प्लस 22/4, क्लियर, किसके बराबर हो जाएगा, 13/4 के। ठीक है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस 13/4, 13 होगा। देखिए, ये होगा 2x प्लस 11/4 किसके बराबर होगा, 13 के। इस 2 को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 11/4, ये किसके बराबर हो जाएगा, 13/2 के। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, x को, दोनों पक्षों को 2 से भाग कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x बराबर 13/2 माइनस के 11/4। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आएगी x की, 3 सही 3/4 आएगी, ये सॉल्व कर आके।
तो बेसिकली आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 सही 3/4। तो इस सवाल को हमने हल कितने आसान तरीके से किया। हमने आयत का परिमाप देखा कि क्या होता है, हमें पता है कि आयत का परिमाप 2l+b होता है। l की जगह हमने x मान के करा, b हमें पता था, परिमाप हमें पता था 13 है। हमने इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हल कर दिया और x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आ गई हमारी 3 सही 3/4। तो हमें पता चल गया कि लंबाई कितनी है, 3 सही 3/4 के बराबर हमारी उस आयत की लंबाई होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमारे पास कौन है, साहिल की माँ है। उनकी वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। क्लियर। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 66 वर्ष हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए साहिल की 5 वर्ष वाली आयु जो है उसे हम x मानकर भी चल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप प्रयत्न करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम देखिए अभी हम साहिल की अभी की वर्तमान आयु को x मान के चलेंगे। तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x+5। क्लियर। यदि अभी उसकी x है तो 5 वर्ष बाद x+5 आयु होगी। साहिल की माँ की यदि अभी 3x है तो 5 वर्ष बाद 3x+5 हो जाएगी। क्लियर। अब इनका योग ज्ञात करना है, ये तो हमें पता नहीं, ये हमें ज्ञात करेंगे 4x+5 आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए हम कह सकते हैं कि 4x+10 किसके बराबर दिया हुआ है, 66 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4x को 66 - 10 कर देंगे, पंचांतरण कर दिया, इससे इधर से इधर ले आए। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि 4x बराबर हो जाएगा 56। तो x बराबर हो जाएगा 56/4। तो 4 से कितनी बार काटेंगे आप इसे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो x बराबर आ जाएगा 14। तो बेसिकली अभी की जो एज है साहिल की वो कितनी है, साहिल की अभी वर्तमान एज कितनी हो गई, 14, और उसकी माँ की 42। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से सवाल हो गया हमारा हल। अगला क्वेश्चन देखिए। बंसी है कोई भी, ठीक है, एक बंदा है जिस बंसी है, उसके पास 2 रुपए वाले तथा 5 रुपए वाले कुछ सिक्के हैं। यदि 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की दुगनी है तो हमें क्या करना है, उनके मूल्य के कुल योग के रुपए हमारे पास 77 रुपए दिए गए हैं। तो दोनों प्रकार की संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखो इस सवाल को हल करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफी ट्रिकी भी है। देखिए समझते हैं। माना कि बंसी के पास 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, तब वो 2 रुपए वाले संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 3x होगी। अब देखो 5 रुपए वाले सिक्के उसके पास x है, तो 5 गुणा x 5x रुपए हो गए। 2 रुपए वाले 3x है, तो 2 गुणा 3x किसके बराबर हो गए, 6x रुपए के बराबर हो गए। अब 5x + 6x किसके बराबर है, 11x के बराबर है। कुल मूल्य दिया गया है हमें 77। तो हम कह सकते हैं 11x किसके बराबर हो गया, 77 के। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 77/11, तो ये आ जाएगा 7। क्लियर। तो देखिए 5 रुपए वाले सिक्के कितने थे, x, तो मतलब 7 के बराबर हो गए। 2 रुपए वाले सिक्के कितने थे, 3x, तो ये हो गए 7 गुणा 3, 21 सिक्के हो गए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कितनी आसानी से हमारा हल निकल आया और कोई हमें परेशानी भी नहीं हुई। तो इसी तरीके से देखिए सवालों को करते हैं। आप जितने सवालों की प्रैक्टिस करेंगे आपको सवाल समझ में आते चले जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए। 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है, 66 है। यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात करना है हमें। क्लियर। देखो कोई भी 2 संख्या है जिनका अनुपात कितना है, 2:5 है, 2:5 है। अतः एक संख्या कितनी होगी, 2x होगी, और दूसरी संख्या कितनी होगी, 5x होगी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो संख्याएं हैं उनका अंतर 66 है, तो मतलब ये कि 5x में से 2x को माइनस कर दें तो उत्तर आना चाहिए 66। क्लियर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x बराबर 66 हो जाएगा। x बराबर 66/3, 3 से 11 बार कट जाएगा, x बराबर हो गया 3 से 11 नहीं 22 बार कटेगा, x बराबर आ जाएगा 22। x बराबर आ गया हमारा 22। तो देखिए संख्या क्या होंगी, एक संख्या 2x थी, तो 2 गुणा 22 बराबर हो जाएगा 44। एक संख्या 44 आ गई। दूसरी संख्या 5x के बराबर थी, तो 5 ×
22, कितना आ जाएगा 110। तो एक संख्या हो गई हमारी 44 और दूसरी संख्या हो गई 110। आसानी से हमने दोनों संख्याओं को निकाल दिया। कोई परेशानी हुई सवाल को हल करने में? नहीं हुई। बहुत आसानी से हमने समीकरण बनाया, x की वैल्यू याद की और हमारे पास हमारे सवाल का हल भी हमें आसानी से मिल गया। तो ऐसे ही हम सवालों को हल करते हुए चले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सहित 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए समद्विबाहु है, क्लियर, मतलब उसकी दो भुजाएं एक बराबर है, क्लियर। एक भुजा का हमें मान पता है 4/3, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो किसके बराबर हो गया 4/3 प्लस एक्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कोई भी ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर जो होगा, या फिर हम करें कि जो परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी लंबाई चौड़ाई नहीं, तीनों भुजाओं का योग, मतलब x प्लस एक्स के बराबर होगा। बट यहाँ पे एक भुजा अलग है, उसकी हमें पता है 4/3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस एक्स। ये यहाँ पे है, देखिए 4/3 प्लस एक्स। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये समीकरण हल करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। जब आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि x की वैल्यू आती है 7/5 के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं x की वैल्यू आती है हमारी 1 सही 2/3 सेंटीमीटर के बराबर। तो जो भुजा है उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 सही 2/5। दूसरी भुजा भी 1 सही 2/5 की होगी और तीसरी भुजा हमें पता है 4/3 के बराबर है, क्लियर। तो हमारे त्रिभुज की हमारे पास तीनों भुजाएं निकल आई, क्लियर। तो ये सवाल हमारा इस तरीके से हल होता है। अगला सवाल देखिए। सवाल ये कहता है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो माना पहली संख्या 5x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी, 3x होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि अनुपात दे रखा है 5:3 का, क्लियर। तो देखिए 5x माइनस का 3x किसके बराबर हो जाएगा, 18 के। यहाँ से 2x किसके बराबर हो जाएगा, 18 के। दोनों को 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो अब देखिए एक संख्या हमारी क्या थी, एक संख्या हमारी 5x थी, तो 5 गुणा 9 45 के बराबर हो गया। क्या हो गया, 5 गुणा 9 45 के बराबर। दूसरी संख्या क्या थी, पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या थी हमारी 3x, तो 3 गुणा 9 इसके बराबर हो गया 27 के बराबर हो गया। तो एक तो संख्या हो गई हमारी 45 और दूसरी हो गई 27, ठीक है। ये इस तरीके से आसानी से आपको समझ में भी आ चुका होगा और आसानी से ये हल भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि आपको लग रहा है मैं स्पीड में करा रही हूँ तो आप पता है ना कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हो। यदि मैं क्वेश्चंस को आपको थोड़ा स्पीड से नहीं कराऊंगी तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलती हूँ। आपको जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो आप वहीं पे वीडियो को पॉज करिए और पीछे जाके दोबारा से क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए 3 लगातार पूर्णांक क्या होंगे, एक तो x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा हमारा x प्लस 2, क्लियर। ये 3 लगातार पूर्णांक होंगे, इनका सम दे रखा है हमें 51 के बराबर, ठीक है। मतलब इन तीनों को जोड़ दो तो किसके बराबर आएगा, 51 के बराबर। तो हमें तीनों पूर्णांक निकालने हैं। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 बराबर दे रखा है 51। x को जोड़ेंगे 3x प्लस 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 बराबर 51 हो गया। यहाँ से 3x हो जाएगा 51 माइनस का 3, तो बचेगा 3x बराबर बचेगा 48। तो यहाँ से x बराबर बचेगा 48/3, उत्तर आ गया 16। तो x होया हमारा 16। तो देखिए पहला पूर्णांक x था तो 16 के बराबर आ गया, दूसरा x प्लस 1 था तो 16 प्लस 1 मतलब 17 आ गया, और तीसरा x प्लस 2 था तो 16 प्लस 2 मतलब 18 आ गया।
तो 3 पूर्णांक हमारे क्या हो गए, 17, 18, 16, 17 और 18। क्या हो गए, 16, 17 और 18। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करने पर योग करने पर उनका योगफल इतना है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये x को गुणा करो 2 से, प्लस x+1 को गुणा करो 3 से, प्लस x+2 को गुणा करो 4 से। ये किसके बराबर आना चाहिए, 74 के। तो अब हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ये समीकरण बनवा दी मैंने आपकी, आपको इसे हल करना है। आप जब हल करेंगे तो आप पाएंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। तो आप देखिए, पहले पूर्णांक में 7 रख देंगे, दूसरा x+1 है तो 7 + 1 8 आ जाएगा, और तीसरा x+2 है तो 7 + 2 कितने के बराबर आ जाएगा, 9। तो 7, 8, 9 ये 3 पूर्णांक आ जाएंगे। और आसानी से आप इसको वैसे ही हल कर सकते हैं जैसे अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइज में, मैं सारे क्वेश्चन आपको करा सकती हूँ, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएंगे। देखिए, बाईचुंग के पिताजी हैं, ठीक है, उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग यदि 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग जो आयु है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, x वर्ष है, क्लियर, बाईचुंग की मान लेंगे, पिताजी की आयु x+29 मान लेंगे और दादाजी की x+29 + 26 मान लेंगे। तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ के उसे 125 के बराबर रख देंगे। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 17 वर्ष आ गई। तो इसका मतलब बाईचुंग की तो 17 हो गई, बाईचुंग के पिता की कितनी हो गई, 17 में 29 को जोड़ देंगे 46 वर्ष हो गई, और बाईचुंग के दादाजी की कितनी हो गई, 17 में 29 जोड़ेंगे फिर 26 जोड़ेंगे, मतलब 72 वर्ष हो गई। इस तरीके से हम इस सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल भी देखिए। निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रत्याशी को 25 रुपये का पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि इतना है तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो, पुरस्कारों की बांटी गई कुल राशि लिखेंगे हम, विजेता की संख्या x मान लेंगे, विजेता को छोड़कर सारे लोगों की संख्या 63 में से x मान लेंगे, सबको प्लस कर देंगे। समीकरण बन गया हमारा 100 × x प्लस 25 × 63 - x बराबर 3000। अब इस समीकरण को हल करेंगे और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जब आप ज्ञात करेंगे तो आपको मिलेगा कि x की वैल्यू आती है 19 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो विजेता है उनकी संख्या कितनी है, 19 है। इस तरीके से हम इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने रेखीय समीकरण के ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को हल किया, मतलब उन क्वेश्चंस को हल किया जिनमें हमें समीकरण बनाना पड़ता है और उसके बाद संख्या को ज्ञात करना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।